नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ने के सिलसिले को, पढ़ाने के सिलसिले को। और हम लोग इसमें पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इसमें हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री। और कुछ वीडियो, एक वीडियो मेरी ईडियम फ्रेसेस पे भी पढ़ी थी। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री का क्लास 7th हिस्ट्री पढ़ रहे थे। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या ट्रेसेस है 1000 ईयर में। मैप्स देखे थे, 2 तरीके के मैप थे, जिसमें एक अल-इद्रिशी का था जो कि अरेबियन था, और एक फ्रेंच कार्टोग्राफर का था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी, न्यू टर्मिनोलॉजीज़, ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी। और जैसे लाइक हिंदुस्तान हो गया और फॉरेनर वर्ड हो गया। फिर हम लोगों ने कई सारे वो देखे थे कि एक हिस्टोरियन को क्या-क्या चीज़ों की जैसे ज़रूरत पड़ती है, जैसे कॉइन्स हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गया, अपने डिफरेंट वो लोग हिस्ट्री जो भी हिस्टोरियंस होते हैं वो अपनी हिस्ट्री को प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन इन डिफरेंट टाइम्स एंड इन नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। अलग-अलग उनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका होता है और अलग-अलग टाइम में, कोई 1000 साल पहले कर रहा है, कोई 600 साल पहले, कोई 400 साल पहले। तो डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और बस उसी सिलसिले को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो देखिए, आगे समझाया जा रहा है क्या? देयर वॉज़ नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज़ डेज़, सो सब्सक्राइब कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। ठीक है, देखिए पेपर हो गया, पेपर आ गया था, पेपर, और पेपर चीपर था और अवेलेबल था। इससे पहले ये बात हुई थी। अब उस पेपर्स पे होली टेक्स्ट लिखे जाते थे, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर लिखे जाते थे, जुडिशियल रिकॉर्ड्स होते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती थी। और ये चीज़ें वेल्दी पीपल या राजा या मोनास्ट्रीज़ या टेम्पल में जमा होती थी, लाइब्रेरीज़ और आर्चीव्स के रूप में, मतलब वहाँ पे रखी जाती थी। तो अब क्या बता रहे हैं कि पहले क्या था, पहले कोई प्रिंटिंग तो था नहीं, जिससे बहुत सारी कॉपी छप जाए। तो होता क्या था, पहले हाथों से लिखते थे, ठीक? एंड इफ़ यू नो हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड होमवर्क, यू हैव यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। तो हम लोग को पता भी है, हम लोग छोटे पे करते भी थे। अगर कभी एब्सेंट हो गए, 2-3 दिन एब्सेंट हो गए, और अगर हमें होमवर्क चाहे जो स्कूल में काम छूट गया है, और अगर हम लोगों को करना पड़ जाता था, तो हम लोग को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। मतलब 3-4 दिन का काम लिखना, कॉपी करना, इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। अपने में ये एक अच्छा खासा वर्क है, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज़ थोड़ी-सी अच्छी खासी है, रिगरस एक्सरसाइज़ है क्योंकि सम टाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड हैंडराइटिंग। सही बात है। अगर आपको किसी ऐसे बच्चे की कॉपी मैम ने थमा दी है या मिल गई है, जिसकी एक्सरसाइज़ सॉरी जिसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, या आपको उसकी राइटिंग नहीं समझ में आ रही, तो आप केवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं शायद ये लिखा है, ये वर्ड लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है। कई-कई लोग ए को कुछ ऐसे लिखते हैं कि वो यू दिखने लगता है, या नहीं समझ में आता है, या कुछ अंक होते हैं जो नहीं समझ में आते। तो हैंडराइटिंग किसी की समझ में आ सकती भी है और नहीं भी। एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज़ रिटन। हम केवल गेस कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है। एज़ अ रिज़ल्ट, देयर आर स्मॉल बट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड वर्क्स। तो छोटा ही, लेकिन बिल्कुल वो छोटा-सा डिफ़रेंस जो है आपके फ्रेंड की कॉपी में और आपके में, वो बहुत है, ठीक है? बहुत ज़्यादा है। अगर आप 3 के बजाय कुछ और नंबर लिख दे रहे हैं, तो वो भले छोटा-सा हम लोगों के लिए चाहे किसी के लिए है, लेकिन वो अंक बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? तो ये हैंडराइटिंग का एक देखा जाए या कॉपी करने का एक डीमेरिट है। कि अगर हमने लिखते समय या कॉपी करते समय यार नहीं समझ में आया और गेस वर्क हमने कर दिया और वो गलत निकला, तो बड़ी प्रॉब्लम है। मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपिंग इज़ समव्हाट सिमिलर। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी लगभग सिमिलर होता है जिसको हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? एज़ सब्सक्राइब कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। तो जो भी कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी होती थी, वो जो है कुछ चेंजेस के साथ ही आती थी, क्योंकि हम लोगों ने देखा
कि हम लोग अगर कुछ चीज़ कॉपी करेंगे या कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो गेस मारेंगे, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा ही आएगा, ये श्योर है। ठीक, अ वर्ड हियर अ सेंटेंस देयर, कुछ वर्ड यहाँ है, कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड यहाँ हो गए, कुछ सेंटेंस यहाँ को लिखना चाहिए था तो वहाँ हो गए, इधर-उधर थोड़ा-सा मिक्स हो सकता है। These small difference grew over centuries of copying until manuscript of the same text became substantially different from one another. तो अब देखिए किसी ने 1000 साल पहले किसी चीज़ को कॉपी किया होगा, फिर वो धीरे-धीरे कॉपी आती गई, आती गई, आती गई, फिर 200 साल बाद वो फिर से कॉपी हुई, फिर करते-करते 150 साल बाद, 100 साल बाद फिर कॉपी हुई, फिर कॉपी हुई, फिर कॉपी करते-करते 1000 साल बाद जो ओरिजिनल कॉपी थी और जो 1000 साल बाद जो कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट होगी, वो डिफरेंट होगा। जैसे एक हम लोग गेम खेलते थे छोटे पे, एक रो बनती थी और सबसे आगे वाला बंदा अपने जस्ट कंसेक्यूटिव पर्सन को कुछ कान में बोलता था, ठीक है? और वो कान में बातें धीरे-धीरे ट्रांसफ़र होती रहती थी और लास्ट वाले बंदे तक पहुँचता था और लास्ट वाला बंदा बोलता था कि ये बोला है और वहाँ पर डिफ़रेंस आ जाता था। वहाँ पे जो पहले वाले बंदे ने बोला है और जो लास्ट वाले बंदे ने सुना है, वो डिफ़रेंट रहेगा। यानी इसका तात्पर्य समझ में आता है कि जब इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में केवल लोग जब पास-पास में हैं, बस सारे लोग रो में खड़े हैं, जब सुनने में और बोलने में ये डिफरेंट हो रहा है, तो सोचिए 1000 साल से जो कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट होती आ रही होगी, उसमें कितने सारे चेंजेस होंगे, ठीक है? तो ये बहुत बारीकी का एक बारीकी से पॉइंट है, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉइंट है, ठीक है? दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ये लिख भी है, दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज़ वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। तो जो आज ऑथर हैं, उनकी ओरिजिनल कॉपी पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय लेटर सब्सक्राइब्स। तो जो आगे के लोगों ने लिखा है या जो रिसेंटली लोगों ने लिख गए हैं, हम केवल उनको ही पढ़ सकते हैं। पुराना क्या था, पता नहीं, ठीक है? As a result, historians have to read different manuscript version of the same text to guess what the author had originally written. इसीलिए हिस्टोरियन को एक चीज़, कोई एक टॉपिक है या एक कंटेक्स्ट है, उसके अलग-अलग मैन्युस्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, ताकि पता चल सके कि एक सोर्स का हम उपयोग ना करें। हो सकता है इस सोर्स में कुछ और हो या चीज़ें चेंज होकर आएँ। लेकिन हो सकता है उसी कंटेक्स्ट के बारे में दूसरे सोर्स में बिल्कुल करेक्ट लिखा हो, कुछ और लिखा हो। ऐसी स्टोरी 3-4, 5-6 सोर्स को वो लोग अपना क्या कहते हैं बेस बनाते हैं और उसमें से जो ऑथर क्या बोलना चाहता है, उसको नोट करते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? बट मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब कोई कह सकता है, इसका मतलब है कि जो रामायण है या भगवद गीता है या ये जो भी चीज़ें हैं, ये भी फिर चेंजेस हो गई होंगी टाइम के साथ। टाइम के साथ-साथ ये भी चेंज हुई होंगी। यानी जो भगवान ने भगवद गीता बोली होगी या रामचरितमानस जो वाल्मीकि जी ने लिखा होगा, वो आज डिस्टॉर्टेड वर्ज़न है, यानी हमें उसको नहीं मानना चाहिए। लेकिन इसके बारे में चर्चा यहाँ पे करना, वो शायद सही नहीं है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्या ये सत्य है? जैसा हम लोग अभी एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, तो क्या ये सत्य है कि जो रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने लिखी या भगवान कृष्ण ने भगवद गीता बोली और व्यास देव ने उसको लिखा, व्यास देव ऋषि मुनि ने उसको लिखा या गणेश जी ने लिखा, उन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो क्या वो अभी भी भगवद गीता वैसी की वैसी है या कि चेंज हुई है? और चेंज हुई है तो क्या हमें मानने की आवश्यकता है कि नहीं? तो इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि ये सोचने वाली बात है, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।